तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। तो कौन से ड्रग्स? एस्थमेटिक ड्रग्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे ब्रोंकियोडाइलेटर्स। ब्रोंकियोडाइलेटर्स मीन्स वो जो कि ब्रोंकिया को डायलेट करते हैं। आपने पिछली वीडियो में देखा जो कि ल्यूकोट्रिन करता है, वो कॉन्स्ट्रिक्ट करता है ब्रोंकियल स्मूथ मसल को, जिसकी वजह से जो ल्यूमेन का साइज जो होता है वो डिक्रीज होता है, ब्रोंकिया का साइज होता है वो डिक्रीज हो जाता है, और जिसकी वजह से डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग आती है और अस्थमा हो जाता है, अटैक ऑफ अस्थमा स्टार्ट हो जाता है। तो ब्रोंकियोडाइलेटर्स मीन्स ये दो वर्ड्स का बना होता है, ब्रोंकियो एंड डायलेटर्स। ब्रोंके मीन्स ब्रोंके, डायलेट मीन्स उसको एक्सपेंड करना, जो ब्रोंकिया को एक्सपेंड करते हैं, अपनी ओरिजिनल शेप में लाते हैं, जिसकी वजह से डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग नहीं आती है और आराम से एयरवे इंस्पिरेशन होती है। तो इसमें कौन कौन आते हैं? सबसे पहले इसमें आता है बीटा 2 सिंपैथोमिमेटिक ड्रग्स। बीटा 2 सिंपैथोमिमेटिक ड्रग्स। तो बीटा 2 सिंपैथोमिमेटिक ड्रग्स वो होते हैं। इससे पहले मैं आपको एक वर्ड समझाऊंगा कि जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है, फॉर एग्जांपल ल्यूकोट्रिन होता है, वो कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। लेकिन जो ये बीटा सिंपैथोमिमेटिक, इसमें क्या होता है, इसमें भी एक न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रेट करता है, लेकिन जिसकी वजह से कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं होता है बल्कि डायलेट होता है। बीटा 2 सिंपैथोमिमेटिक ड्रग्स मीन्स मिमिकिंग ऑफ डायलेटर न्यूरोट्रांसमीटर। ये मिमिक करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, लेकिन कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं करते हैं बल्कि डायलेट करते हैं। इसमें कौन आता है? टर्ब्यूटालीन, साल्ब्यूटामॉल, बेम्बुटिरॉल, फॉर्मुटिरॉल एंड साल्मिटिरॉल। इसमें कौन कौन होता है? एक तो आता है टर्ब्यूटालीन, साल्ब्यूटामॉल, बेम्बुटिरॉल, फॉर्मिटिरॉल एंड साल्मिटिरॉल। और दूसरा क्या है ब्रोंकोडायलेट में? दूसरा कौन है? दूसरा है मीथाइलजेंथीन। क्लासिफिकेशन है, मीथाइलजेंथीन वो ड्रग्स हैं जो कि डायरेक्ट एक्ट करते हैं ब्रोंकियोडाइलेटर्स को, जो कि डायरेक्ट एक्ट करते हैं ब्रोंकिया पे और उसको डायलेट करते हैं। मीथाइलजेंथीन मींस डायरेक्ट एक्टिंग ऑन ब्रोंकियोडाइलेटर्स। इसमें कौन कौन आता है? थियोफाइलिन, एमाइनोफाइलिन, डॉक्सोफाइलिन, कोलिन। इसमें आता है थियोफाइलिन, एमाइनोफाइलिन, डॉक्सोफाइलिन एंड कोलिन। एंड चौथा जो ब्रोंकियो को डायलेट करता है वो है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स ये रिलेट है इसके साथ, बीटा 2 सिंपैथोमिमेटिक ड्रग्स के साथ। बीटा 2 सिंपैथोमिमेटिक जो कि मिमिक करते हैं डायलेटर न्यूरोट्रांसमीटर का, जो कि न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रेट करते हैं, ये उसको मिमिक करते हैं। मिमिक न्यूरोट्रांसमीटर वहां सिक्रेट होता है कौन? ल्यूकोट्रिन एंड हिस्टामाइन, जो कि कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। ये भी न्यूरोट्रांसमीटर को मिमिक करता है, लेकिन वो कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, ये डायलेट करता है। इसी तरह जो कि न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रेट होते हैं, फॉर एग्जांपल ल्यूकोट्रिन सिक्रेट होता है, हिस्टामाइन सिक्रेट होता है, ये उनको ब्लॉक करता है। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स मींस वो ड्रग्स आर दोज ड्रग्स व्हिच ब्लॉक्स द कॉन्स्ट्रिक्ट न्यूरोट्रांसमीटर, जो कि कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, उनको ब्लॉक करता है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। इसमें कौन आता है? इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड एंड टियोट्रोपियम ब्रोमाइड। इसमें आता है इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड एंड टियोट्रोपियम ब्रोमाइड। तो दूसरा जो ये थे ब्रोंकियोडाइलेटर्स, इसमें थे 3 बीटा 2 सिंपैथोमिमेटिक ड्रग्स, मीथाइलजेंथीन्स एंड एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। तो दूसरा जो हुआ वो है ल्यूकोट्रिन एंटागोनिस्ट।
ल्यूकोट्रिन एंटागोनिस्ट, ल्यूकोट्रिन जो कि आपको पता है, जो कि ल्यूकोट्रिन कॉन्स्ट्रिक्ट करता है ब्रांकियल स्मूथ मसल को। एंटागोनिस्ट मींस उसको एंटागोनिस्ट करता है, उसको रुकाता है, उसको अपोजिट काम करता है। जो एंटागोनिज्म करता है रिलीज इट मीडिएटर्स, ल्यूकोट्रिन मींस एंटागोनिज्म टू रिलीज इट ल्यूकोट्रिन। इसमें कौन कौन आता है? मोंटेलुकास्ट, मोंटेलुकास्ट एंड जाफर लुकास्ट, एंड जाफर लुकास्ट। इसमें आता है मोंटेलुकास्ट एंड जाफर लुकास्ट। एंड चौथा तीसरा जो है वो है मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स, मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स। मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स वो ड्रग्स हैं जो कि सप्रेस करते हैं, कम करते हैं इन्फ्लेमेशन को एंड ब्रोंकियल हाइपर एक्टिविटी को। जो ब्रोंकिया की हाइपर एक्टिविटी होती है उसको इन्फ्लेमेशन करते हैं। उसमें कौन आता है? सोडियम क्रोमोग्लाइकेट, सोडियम क्रोमोग्लाइकेट एंड कीटोटिफिन। इसमें आता है सोडियम क्रोमोग्लाइकेट एंड कीटोटिफिन। एंड चौथा जो है वो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में दो आते हैं। एक आता है सिस्टमिक, दूसरा आता है इनहेलेशन। सिस्टमिक ड्रग्स आर दोज ड्रग्स जो कि हम इंजेक्ट करते हैं। इसमें कौन आता है? हाइड्रोकॉर्टिसोन एंड प्रिडनिसोलोन। एंड इसमें कौन कौन आता है? इनहेलेशन में आते हैं बैक्लोमिथासोन, हाइड्रोकॉर्टिसोन एंड प्रिडनिसोलोन। बैक्लोमिथासोन, बोडेनसोनाइड, फ्लूटिकैसोन, फ्लूनिसोलाइड, सिकल सोलाइड। जो ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है इसमें दो आते हैं, एक तो सिस्टमिक और इनहेलेशन। सिस्टमिक में आता है जो कि सिस्टम इंजेक्ट करते हैं, हाइड्रोकॉर्टिसोन एंड प्रिडनिसोलोन। एंड इसमें इनहेलेशन में कौन कौन आते हैं जो कि अस्थमा में इनहेल करते हैं? बैक्लोमिथासोन, बोडेनसोनाइड, फ्लूटिकैसोन, फ्लूनिसोलाइड एंड साइक्लोसोलाइड। एंड सबसे लास्ट जो है वो है न्यूट्रलाइजेशन ऑफ IgE। आपने पिछली वीडियो में देखा जो कि हमारी जब कोई एलर्जी हम इनहेल करते हैं तो बाइंड होते हैं मास्ट सेल के साथ जिसके ऊपर होता है एंटीबॉडी IgE, इम्यूनोग्लोबिन टाइप E। जब उसके साथ वो बाइंड होता है तो वो प्रोड्यूस करते हैं हिस्टामाइन एंड ल्यूकोट्रिन, जिसकी वजह से ब्रैंकियल स्मूथ मसल जो होती है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है और अस्थमा का अटैक स्टार्ट हो जाता है। तो पहले ही हम उसको न्यूट्रलाइज एक ड्रग से किया जाता है। उसको कहते हैं ओमैलिजोमैब, उसका नाम है ओमैलिजोमैब। तो ये थी क्लासिफिकेशन ऑफ एस्थमेटिक ड्रग्स। पहला था ब्रोंकोडायलेटर, इसमें आते थे बीटा-2 सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स जिसमें आता था टर्बिटोलिन, साल्ब्यूटामॉल, ब्रोमोटिरॉल, फॉर्मिटिरॉल एंड सर्मिटिरॉल। एंड मिथाइलजेंथीन में आता है थियोफाइलिन, एमाइनोफाइलिन, डॉक्सोफाइलिन एंड कोलिन। And anticholinergic drugs are those drugs which constricts the blockage of neurotransmitter, which blocks the constrict neurotransmitter. इसमें आते हैं इप्रोट्रोपियम ब्रोमाइड एंड टियोट्रोपियम ब्रोमाइड। एंड ल्यूकोट्रिन एंटागोनिस्ट जो कि एंटागोनिज्म टू रिलीज इट मीडिएटर्स है उसको कहते हैं मोंटेलुकास्ट एंड जाफरलुकास्ट। एंड मास्ट सेल स्टेबलाइजर आर दोज ड्रग्स विच सप्रेस करते हैं इन्फ्लेमेशन को एंड ब्रैंकियल हाइपर एक्टिविटी। उसमें कहा था सोडियम क्रोमोग्लाइकेन एंड कीटोटिफिन। एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में दो आते हैं, सिस्टमिक एंड इनहेलेशन, हाइड्रोकॉर्टिसोन एंड प्रिडनिसोलोन, बैक्लोमिथासोन, बोडेनसोनाइड, फ्लूटिकैसोन, फ्लूनिसोलाइड एंड साइक्लोसोलाइड। एंड न्यूट्रलाइजेशन ऑफ IgE इसमें आता है ओमैलिजोमैब। तो सबसे पहले ब्रोंकोडायलेटर्स जो ब्रोंकिया को डायलेट करते हैं, बीटा-2 सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स मींस मिमिकिंग ऑफ डायलेटर न्यूरोट्रांसमीटर, मिथाइलजेंथीन मींस डायरेक्ट एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर्स, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स ब्लॉकेज ऑफ कॉन्स्ट्रिक्ट न्यूरोट्रांसमीटर,
leukotriene antagonism to released mediators, and mast cell stabilizer means suppression of inflammation and bronchial hyperactivity. Corticosteroids means जो हम दूध देते हैं, सिस्टमिक और इनहेलेशन, एंड यूटिलाइजेशन ऑफ आईजी ओमैलीजोमैब। तो ये बीटा 2 सिम्पैथोमिमेटिक में क्या होता है, जो बीटा 2 रिसेप्टर्स जो होते हैं वो एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से जो ब्रैंकियल स्मूथ मसल जो होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं और अस्थमा का अटैक जो होता है वो डिक्रीज होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मीथाइलजेंथीन्स के मुताबिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मीथाइलजेंथीन। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।